और अब तहरीक इंसाफ के लिए KPK में भी खतरे की घंटी बज गई है। वो ये है कि इमरान खान अब की बार अकेले होंगे। कह देते हैं कि आर्मी चीफ तुमसे मिलने आए तो मेरी बात करा दो किसी तरह। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ एक बार फिर से बुशरा बीबी की करप्शन की कहानियां देखकर आंखें बंद कर लें। आप जैसे ही अपना बोझ दूसरों के कंधों पे भाई साहब डालेंगे, हम आपको आईना दिखाएंगे। कौन था जो रातों को छुप कर मुलाकातें करता था, सुबह लोगों के सामने टार्जन बन जाता था? वो कौन था जिसे कंटेनर पे खड़े होकर मजहबी टच देना था? इसके बाद भी कहते हो कि मेरा तो कोई कसूर नहीं, खान तू तो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान अपनी मारी हुई बोंगी के दिफा में तख्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हिला रहा है, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी गेम चेंजर बन के मैदान में कूद पड़े। परवेज इलाही जुबानी तसलियां तो दे रहे हैं, लेकिन दिल में इरादा कर चुके हैं कि उन्होंने उस मामले में करना क्या। इमरान खान के पास बेचने को कुछ नहीं, इसलिए कभी डब्बू को अदलिया पे छोड़ रहा है तो कभी स्वाति के अंदर जाने के बाद कंवल शुअज़ब से उस काम लेने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ इलेक्शन की घंटियां बज रही हैं, लेकिन अब आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसको रखा गया। तख्त पंजाब की बात की जाए तो फैसला हो चुका है कि असम्बलियाँ किसी सूरत तहलील नहीं होंगी, और ये फैसला कहीं और नहीं हुआ बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने ही गिरोहों के दरमियान तय पाया है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी को नया सियासी मिशन दे दिया गया है, और अब तहरीक इंसाफ के लिए KPK में भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के मुताबिक KPK में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने घोंसलों की तरफ वापस आना चाहते हैं। यानी अब इक़्तिदार का जो खेल इस साल के इब्तिदा में शुरू हुआ वो इसी तरह अगले कुछ अरसे तक चलता रहेगा। इमरान खान के पुराने बयानिए पिटते रहेंगे और नए बयानिए तराशते रहेंगे। मुमकिन तौर पर हुकूमत बजट पेश करेगी, उसके बाद जनरल इलेक्शन का ऐलान होगा। इन सब में एक तब्दीली ज़रूर होगी, और वो ये है कि इमरान खान अब की बार अकेले होंगे। कोई बैरूनी हाथ, किसी का आशीर्वाद उनके सर पे नहीं होगा, वो बेफैज़ रहेंगे। सवाल यह है कि अब इमरान खान के साथ होने क्या वाला है और कितने बयानिए वो बनाने जा रहे हैं। इमरान खान अपने ही फौजी मारते और मरवाते रहेंगे या दुश्मन का भी कोई शिकार करेंगे? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। वो कहते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अब इमरान खान फौज को सियासत से दूर रहने का दर्ज दे रहे हैं। सियासत से दूर रहने का मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अब इमरान खान एक बार फिर से नए आर्मी चीफ से चाहते हैं कि वो सियासत से दूर रहकर इक़्तिदार की कुंजी इमरान खान के हाथ में थमा दें, और ये बयान देते हुए साथ में आरिफ अलवी को भी कह देते हैं कि आर्मी चीफ तुमसे मिलने आए तो मेरी बात करा दो किसी तरह, प्लीज़ करा देना। और वो एक बार फिर से चाहते हैं कि आर्मी चीफ सियासत से दूर रहकर इन पर होने वाले तमाम केसेस ख़त्म करवा दे, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से आर्मी चीफ सियासत से दूर रहकर इनके रास्ते से वो सारे कांटे चुन लें जो इमरान खान की राह में रुकावट है। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ एक बार फिर से बुशरा बीबी की करप्शन की कहानियाँ देखकर आंखें बंद कर ले। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ एक बार फिर से उनको खुली छूट दें ताकि ये चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके जाली केसेस बनवाएं। इनकी मर्जी से इलेक्शन की डेट रखी जाए, इनकी मर्जी से साजगार माहौल चुना जाए, इनके दुश्मनों को चोर डाकू करार देकर सियासत से आग कर दिया जाए, और एक बार फिर मैदान से सारे खिलाड़ी भगा कर कहा जाए, चल मेरे कप्तान खेल, ग्राउंड भी तेरा, अंपायर भी तेरा, विकेट भी तेरी, बल्ला भी तेरा, फील्डर के बगैर चौके छक्के लगाए जा और कागजी शेर बनकर कौम को ललकारे जा। और फिर मुल्क की खजाने को बेरहमी के साथ धर्म भरम कर करप्शन इंडेक्स से मुल्क ऊपर ले जाएं, जजों के खिलाफ रेफरेंसेस कराएं, कर्जे पहले डबल किए जाएं, अब 4 गुना कर दे, और रहती सहती कसर अगर कोई रह गई है तो वही पूरे कर दे। वो चाहते हैं एक बार फिर रातों रात इलेक्टेबल्स को माजी की तरह उन्हीं की झोली में डाला जाए। और मुझे हैरत इस बात की है कि जिसने खुद इस मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर हद पार किया, वो आर्मी चीफ से गुजारिश कर रहा है कि जी आप हिजानी कैफियत को ज़रा कम करें। और ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार ऐसा ही होता है कि इमरान खान पहले एक साजिशी थ्योरी घड़ते हैं, बदअमनी का सारा सामान फराहम करते हैं, फिर इसका इल्ज़ाम दूसरों पर आयद करके खुद इस बयानी से फरार हो जाते हैं। वो कौन था जिसने सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मीर जाफ़र और मीर सादिक का ब्रांड बनाया? वो कौन था जो अपने सियासी मुखालफिन को 5.5 साल जूतियाँ पड़वाता रहा और आखिर में खुद बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गया, जालिम से एक ही लम्हे में मजलूम बन गया? वो कौन था जो फ़ौज को अगले इलेक्शन में घसीटना चाहता था? वो कौन था जिसने अपनी मर्जी का बंदा ला के 10 साल मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया? वो कौन था जो इदारों में किरदारों को सिर्फ इसलिए जलील करना चाहता था कि उन्होंने उसकी बजाय सीधे रास्ते का इंतखाब किया? लेकिन मैं तो उन्हें किसी सूरत फरार नहीं होने दूंगा। मैं तो पूछूंगा, मैं तो सवालों के जवाब मांगूंगा कि किसने इस मुल्क में नफरत की आग लगाई, किसने रियासत और अवाम को सामने लाकर खड़ा कर दिया? वो कौन था जिसने हर तरह का भांड अपनी टीम में भर्ती किया होता और उनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी सिर्फ इस काम के लिए कि वो सियासी मुखालफिन को बेइज्जत करते रहें? वो कौन था जिसने अरसलान बेटे को कहा कि लोगों को गद्दार साबित करने की मुहिम को तेज कर दो? वो कौन था जिसे कंटेनर पे खड़े होकर मजहबी टच देना था? वो कौन था जो अपने हर जलसे में खवातीन सियासतदानों के बारे में
घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करता था। और वो कौन था जिसने साजिश के बयानिए पे खेलना शुरू किया? वो कौन था जिसने लोगों को कहा अगर मुखालफिन का साथ दोगे तो तुम कुफर के रास्ते पे होगे? वो कौन था जिसने इदारों में फूट पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करवाई? वो कौन था जो रातों को छुप कर मुलाकातें करता था, सुबह लोगों के सामने टार्जन बन जाता था? वो कौन था जिसने सिर्फ सियासी कार्ड के लिए इदारों पे अपने कत्ल के मंसूबे तक का इल्ज़ाम लगा दिया? क्या वो तुम नहीं थे इमरान खान? इसके बाद भी कहते हो कि मेरा तो कोई कसूर नहीं, और अब अपने सारे करतूतों का बोझ इदारों के कंधों पर डालना चाहते हो? कैसे जाली मासूम बनने की कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं चलेगा। अपनी ट्वीट्स पे कायदे आज़म के फरमान शेयर करते हो, आपको कायदे आज़म की हुर्मत और इनकी सियासत के बारे में थोड़ा भी इल्म है? क्या कायदे आज़म ने गद्दारी के फतवे बांटे थे? क्या कायदे आज़म ने अपने सियासी मुखालफिन को कभी गाली दी? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। कायदे आज़म भी अगर चाहते तो अंग्रेज़ों से डील कर सकते थे। वो भी अगर चाहते तो उन्हें इंडिया में ही को बड़ा ओहदा मिल जाता, वो चोर दरवाजे से कोई बड़ी कुर्सी तक जा सकते थे। लेकिन उनको ऑफर्स भी हुई, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। हर चीज़ को जूते की नोक पर रखा और सिर्फ अपने लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा, क्योंकि वो बड़े ज़र्फ वाले इंसान थे। आपका ज़र्फ तो यह है कि जिस इकबाल के ख्वाब की मिसालें आप देते हैं, उसी इकबाल के जन्मदिन के मौके पर लोगों को लॉन्ग मार्च में इंतशार के लिए उकसाते हैं। जिस मुल्क को बनाने के लिए इतने घर सुनसान हुए, इतनी गर्दनें कटी, आप इसी मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। इस मुल्क के एटमी असासों पे आप सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। बंद कमरों में इस मुल्क की मईशत को तबाह करने की साजिशें तैयार करना शुरू कर देते हैं। आप अमेरिका साजिश का बयानिया बनाकर इसी अमेरिका के सफ़ीर की मिन्नत तरले शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं इमरान, ये तो नहीं होने देंगे हम। आप जैसे ही अपना बोझ दूसरों के कंधों पे भाई साहब डालेंगे, हम आपको आईना दिखाएंगे। आप जैसा गन फैलाकर अपनी आंखें बंद करने लगेंगे, हम बार बार आपकी आंखें खोलकर आपको सच की तस्वीर दिखाएंगे। आपका अगला मंसूबा भी अच्छी तरह से मालूम है। पहले आपने नए आर्मी चीफ की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जैसे ही आपका कोई भी एक केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा तो आपने फिर से एक बार उसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर देना जिसके हाथ में कोई नया खिलौना आता है और वो खेलते ही उसको तोड़ देता है। आपने इस मुल्क के साथ अपनी हुकूमत के 4.25 साल यही किया। आपने एक बार फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाना है। जैसे ही भारत और इसराइल की फंडिंग बेनकाब हुई, जैसे ही तोशाखाना केस आगे बढ़ा, जैसे ही किसी केस में आपकी नाअहली या गिरफ्तारी हुई, तो आपने फिर एक बार नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी महाज खोल देना है, क्योंकि ग्राउंड तो आप पहले सेट कर चुके हैं। इमरान खान की 26 साल की सियासत और इनकी सो कॉल्ड मेहनत का निचोड़ अगर मैं आपको सिर्फ चंद अल्फाज में बताऊं तो वो होगा झूठ, इल्ज़ाम तराशी, यू टर्न, एहसान फरामोशी, कम ज़र्फ़ी और नाअहली तहरीक इंसाफ के। इससे बेहतर अल्फाज में तारीफ़ आपको नहीं कोई करेगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र होगा। मैं तो इमरान खान को तब से जानता हूँ, इनके साथ उस वक्त कंटेनर पे था जब आज के यूट्यूबर्स और इमरान खान के दीवाने स्कूल जाते थे। आज वो बनी गाला में इमरान खान के कदमों में बैठ के तकरीर सुनते हैं, सनसनी फैलाते हैं। जैसे इमरान खान ने एक फूंक मारनी और बाकी सारे सियासतदान जल कर राख हो जाएंगे। उन्हें लगता है इमरान खान के आमाल, इमरान खान की चालों का किसी को पता नहीं होगा। इमरान खान वो वाहिद सियासतदान होगा जिसकी हर सियासी चाल पहले से प्रेडिक्ट हो सकती है। बस पेशन गोई करने के लिए आपके पास शऊर और दुरुस्त हकाइक का होना लाजमी है। इंटेलेक्चुअल एनेस्थीसिया से लेकर व्यूज़ की जुस्तजू में इमरान खान के मुखालफिन पर चढ़ जाते हैं। आज बच्चे बच्चे को मालूम है कि इन्हें जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने देने के लिए हर तरह की आपने लॉबिंग की। उनकी तैनाती को आपने बार बार मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। उनकी हुब्बल वतनी पर आपने सवालिया निशान उठाए, इल्ज़ाम लगाते रहे कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के फेवरेट है। तो जैसे ही आपके खिलाफ केसेस खुले जो कि नवश्ता दीवार है कि जल्द या बदेर खुलने हैं, तो आपने फिर एक बार कंटेनर पकड़ना, अपने डिजिटल मुजाहिदीन के हाथ में कीबोर्ड थमा देने हैं। लेकिन एक बात मत भूलना कि अगर आपके पास कीबोर्ड वॉरियर्स हैं तो हमारे पास कलमा हक कहने के लिए ज़ुबान भी है। आपके पास झूठ की बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो हमारे पास भी सच कहने और सच पर डटे रहने का हौसला मौजूद है। आप लोगों के दिल में फरेब लाते रहे, हम आपको आईना दिखाते रहे। और ये तो हर झूठे शख्स को पता होता है कि जीत हमेशा सच की होती है। लेकिन जो आपके साथ होने वाला है वो सोच के अब तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। खुदा हाफिज़ इमरान। वो क्या कहा था मोहसिन बेग ने, खान तू तो गया।